हेलो माय डियर्स, राधे राधे। आज इस रीडिंग में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कि डिवाइन की तरफ से, गोविंदा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आपको अपनी ज़िंदगी में कौन से एक्शन स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप खुश रह सके, सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल रहे। देखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी। इसकी सारी पूरी बातें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो जो जो बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उन बातों को ले, बाकी जो बातें हैं जो रेजोनेट नहीं हो रही है उनको दूसरों के लिए छोड़ दें। और देखिए, ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, ऐसे कोई अनुभव रहे हैं जो बहुत पेनफुल रहे या जिनका सामना करने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मजबूरन आपको उस सिचुएशन से निकलना पड़ा। तो उस बात का शायद रिग्रेट है आपके मन में, आपको उस जो रिग्रेट है मन में, या आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाए उस सिचुएशन में, उस भावना से आपको निकलना है, उस विचार से आपको निकलना है ताकि आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, आपको लाइट दिखाई दे, आप अपने आप को माफ़ करें, सिचुएशंस को माफ़ करें, परिस्थितियाँ जो उस समय थी उसमें आपने जो भी आपसे अच्छा हो सके आपने अपनी पूरी कोशिश की स्थिति को संभालने की, लेकिन आप उसको नहीं कर पाए। हो सकता है इसमें आपकी कोई गलती ना हो, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो इसलिए आप अपने आप को माफ़ करिए। उस सिचुएशन से, उस थॉट से, उस सोच विचार से आपको निकलने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है आपको कि इस समय आपको उस स्थिति से निकलना है और अपने आप को माफ़ करना है, या अगर कोई लोग इन्वॉल्व थे उस स्थिति में उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। आप अपने आप को चेंज के लिए तैयार करिए, बदलाव के लिए तैयार करिए। उस स्थिति में अटके ना रहिए, उस बारे में ही सोच विचार करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव स्टेप आप नहीं ले पाएंगे। ये देखिए, आप जो हो गया वो जो बीत गया उसको छोड़ दे, आगे बढ़े लाइट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, बदलाव की तरफ आगे बढ़िए। देखिए, दूसरा कार्ड आया है और एक बात बता दूं, मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके निकाला है, एनर्जी से मेडिटेट करके मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो देखिए, दूसरा कार्ड आया है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीशंस। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझकर डिसीशंस लेने हैं, बहुत चुनाव बहुत सही तरीके से करना है, दुविधा से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी दुविधा में पड़े नहीं रहना है। जो आपके लिए बेस्ट हो उस डिसीशन को आपको लेना है, आगे बढ़ना है। डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। और जो भी डिसीशन आप लेंगे उस डिसीशन पर आपको फर्मली स्टैंड करना है, आपको उसी पर टिके रहना है। पहले तो सोच समझकर डिसीजन लीजिए, फिर उस पर अडिग रहिए, उस पर कायम रखिए। अपने आप को बहुत, अपनी जो नॉलेज है, आपने इतने समय तक, आज तक जितनी भी नॉलेज गेन की है उस नॉलेज का इस्तेमाल करिए, अपने आप को फर्म रखिए और
दूसरों की बातों में मत आइए, दूसरों की बातों पर इन्फ्लुएंस मत होइए, खुद के डिसीजन पर आप भरोसा करिए, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और दूसरों के बातों में आपको नहीं आना है। देखिए तीसरा कार्ड आया है डिसरप्शन का। तो ये बता रहा है कि आपको ये जो पहले के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसी सोच विचार में नहीं पड़े रहना है। ये तीसरा कार्ड भी ये पहले कार्ड की तरह ही आपको यही बता रहा है कि आपको कन्फ्यूजन से बचना है। जो डिसीशंस आपके गलत हो गए या जो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रही, उस बारे में सोच विचार छोड़कर आगे बढ़ना है, अपने आप को बदलना है, अपनी थिंकिंग को बदलना है, नेगेटिव थिंकिंग से निकलना है। इस अंधेरा जो है ना, टावर का कार्ड है ये ऐसा है, ऐसा कुछ था आपकी ज़िंदगी में जिसकी नींव ठीक से नहीं बनी थी, जिसमें कुछ गलत बातें थी जो टूटना ही था, जो आगे बढ़ने के चांसेस उसमें नहीं थे। इसीलिए आपको अभी नए सिरे से अपने आप को बिल्डअप करना है, नए सिरे से एक फर्म डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी से आगे बढ़ना है और बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्या होता है कि हम लोग अपने पास्ट में ही इसलिए पड़े रहते हैं कि हम कुछ नया करना नहीं चाहते, हम उसी में पड़े रहना चाहते हैं। जैसे देखिए ये वाला आया है, ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, ट्रैप्ड इन फियर। ये जो है ये आपके मन के विचार है जो आपको ट्रैप करके रखा हुआ है। आपके मन को, आप फिज़िकली भी ट्रैप्ड है, मेंटली इमोशनली भी ट्रैप्ड है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे आपने अपने सारे पॉजिटिविटी को, थॉट्स को और अपने ज़िंदगी की सारी खुशियों को जैसे बांध कर रखा है। आपको ये इसमें से निकलना है, आपको आगे निकलना है अपने मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ। आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है। आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, पास्ट की बातों में ही उलझे रहेंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी और हेल्थ ख़राब होने से आप ठीक सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और देखिए चौथा कार्ड आया है, ये देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। जब ये डिवाइन की तरफ से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जब ये 3 स्टेप्स आप लेंगे, बदलाव लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने सोच में और नेगेटिविटी से पूरी तरह से निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशियों वाला कार्ड है। इसमें हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाए या आप कोई नया घर ले लें। आपकी ज़िंदगी में हर तरह से स्टेबिलिटी होगी और आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। देखिए, और इसको क्लैरिफाई किया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये बताया जा रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अपने अगर फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है इस दौरान, जो ये आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, इस दौरान अगर आपके कुछ फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा है या कोई लॉस हुआ है फाइनेंसेस में, उसको फिर से बिल्डअप करना है। अपने आप को इतने बैलेंस रखना है, हर तरह से हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको इस समय, और अपनी पूरी तरह से अपने आप को ग्रो करना है। ये जो सिचुएशन था इससे बहुत आगे बढ़कर ग्रोथ की तरफ आपको बढ़ना है। डिवाइन आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप में, अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, अपने करेक्ट डिसीजंस, चॉइसेस करेंगे
तो आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन में पहुंच सकते हैं। और ये जो आपकी जो स्थिति है, ये आपकी मन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मन में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जैसे ही आप इस ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ आएगी। और देखिए, ये कार्ड आया है सोल एडवाइस ऑरेकल से, कीप ऑन योर फेस अ स्माइल। तो ऐसे दुखी नहीं रहना है आपको, हरदम खुश रहना है। और अगर आप खुश रहेंगे तभी आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आने के लिए आपको हार्ड लेबर करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। बहुत मेहनत करेंगे आप तो इस पोजीशन पर, इस पावरफुल पोजीशन में ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें स्टेबिलिटी लाइए, और ऐसे लोगों से ही एसोसिएटेड रहिए, उनसे ही व्यवहार करिए जो आपके इक्वल एनर्जी के हो। जो आप देते हैं, जो एफर्ट्स आप देते हैं, उतना ही वो आपको वापस देते हैं। ऐसे ही लोगों से आप डील करिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप करेक्ट चॉइसेस नहीं करेंगे, करेक्ट लोगों पर विश्वास नहीं, जिन लोगों पर आप विश्वास करेंगे वो सही होने चाहिए, विश्वास के लायक होने चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर से वही पोजीशन में पहुंच जाएंगे जिससे आपको अब आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो लेसन सिखाए गए हैं, इस पोजीशन में लाने के लिए आपको ये लेसन सिखाए गए हैं। आपको ऐसे नहीं रहना है, ट्रैप्ड इन फियर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, करेक्ट सिचुएशंस, करेक्ट चॉइसेस लेना है, मूवमेंट करना है आगे की तरफ। पास्ट से सिर्फ लेसन्स को रखना है और बाकी सब छोड़ देना है। जो भी पेन मिला है, दुख मिला है या धोखा मिला है, उससे आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने एंजल ब्लेसिंग निकाली आपके लिए, तो क्या आया है आप लोगों के लिए? देखिए, एबंडेंस। अगर आप ये सब एक्शन स्टेप्स लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस आएगी, हर तरह से खुशियाँ आएगी, हर तरह से भगवान की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। क्योंकि और आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो पॉजिटिविटी और खुशी को आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? देखिए, सक्सेस। आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, करियर में सक्सेस मिलेगा, कोई रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करते हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपको इन स्टेप्स को से गुजरना होगा, तभी आप इस पोजीशन पर पहुंच सकेंगे। देखिए, यहाँ रेनबो है। रेनबो जब कब आता है, कितना सुंदर दिखता है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तब रेनबो आता है, तो कितना वो सुंदर दृश्य होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में जिसमें सातों रंग है, आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल होने वाली है। तो इसके लिए आपको ये स्टेप्स, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तभी डिवाइन आपको इस पोजीशन पे ले जाएंगे। डिवाइन की तरफ आपकी पूरी आस्था होनी चाहिए, और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करिए, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। जब भी आपको कोई चॉइसेस करनी है, जब भी आपको बदलाव लाने के लिए ये सोचना है कि क्या करना चाहिए, किन पर विश्वास करना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे पूरा विश्वास करिए, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ होती है और वो सही गाइडेंस देती है। तो ये थी मेरी रीडिंग, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू।